हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुर्ती कटिंग करने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और ये हमारा जो कुर्ती मार्केट में मिलती है कुर्ती का फैब्रिक, हमने वही लिया हुआ है। तो ये हमारा देखिए, हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा वर्क है, तो हम यहाँ पर दोनों पार्ट को हम अलग अलग कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक को। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क है, हम इसे अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले हमारी लेंथ लेनी है। तो बंद वाले भाग की साइड से हमें देखिए, यहाँ पर हमारा जो लेंथ है, हमारा रेडी लेंथ हमें चाहिए 34 इंच और इसमें मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर 35.5 इंच पर इस तरीके से मैं लेंथ के लिए मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा देखिए, लेंथ हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना शोल्डर पूरा लूँगी। तो यहाँ पर मेरा शोल्डर है 14, उसका मैं हाफ लूँगी 7 इंच। तो यहाँ पर मैं अपना 7 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम अपने आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आर्मोल मैं लूँगी 7.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए, हमने 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है आर्मोल के लिए। अब हमें यहाँ से देखिए, ऊपर से ही हमें स्लिट का निशान लगाएंगे। तो ये स्लिट का निशान भी हमारा हर साइज़ के लिए अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर मैं 18 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हाइट है, यहाँ पर हमारी छोटी हाइट वाली लड़की है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 18 इंच मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 2 लाइनें हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं और पहला वाला हमारा चेस्ट है और दूसरा वाला हमारा यहाँ पर हिप है। अब इन दोनों के बीच में हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, हमारा टोटल गैप कितना आ रहा है, 10 इंच आ रहा है इन दोनों के बीच में। अब इसका हाफ लेंगे तो हमारा आएगा 5 इंच। तो इस तरीके से 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और ये वाला लाइन हमारा है कमर का। तो देखिए, इस तरीके से हमें 3 लाइनें मिल चुकी है, चेस्ट, कमर और हिप। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे जितना हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मेरा चेस्ट है 31, उसमें 1 इंच मैं प्लस करूँगी लूजिंग के लिए, 32 हो जाएगा। और उसका मैं चौथा भाग लूँगी। तो चौथा भाग लूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 8 इंच। तो मैं इस तरीके से मेजरमेंट टेप रखूँगी और 8 इंच पे हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो इस तरीके से मैं 8 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर से हमें देखिए, सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा ऐड करना है 2 इंच। तो इस तरीके से हमारा चेस्ट का मार्किंग हो चुका है। अब हम लेंगे अपना कमर। तो यहाँ पर मेरा कमर है 29 और उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 30 और उसका चौथा भाग लूँगी तो मेरा आएगा यहाँ पर 7.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर भी मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लूँगी। अब मैं अपने हिप का मार्किंग करूँगी। तो हिप है मेरा यहाँ पर 37, उसमें भी मैं 1 इंच लूजिंग लूँगी तो मेरा हो जाएगा 38 इंच और उसका मैं चौथा भाग लूँगी तो मेरा आएगा 9.5 इंच। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर लेते हुए 9.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2-2 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, पर हमें हिप के इधर आने के बाद हमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से मैं 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया। अब इन सभी पॉइंटों को हमें मिलाना है। तो इसे हम इस तरीके से देखिए, एक दूसरे से हम इस तरीके से मिला लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने मिला लिया है। अब हम अपने दामन के साइड में जाएंगे। तो हमारा दामन जो है, हम अपने हिप के हिसाब से लेते हैं। तो देखिए, जितना भी हमारा हिप का मेजरमेंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ रहा है 10 इंच, तो 10.5 इंच। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ लूँगी 10.5 इंच और नीचे देखिए, बॉटम में भी हमें जो हमारा दामन है इसमें भी हमें 1 इंच बढ़ाना है इस तरीके से और इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। तो देखिए, मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर मार्किंग हमारा जा रहा है उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे मिला लेना है दोनों लाइनों को। तो यहाँ पर देखिए, हमारा मार्किंग जो है हो चुका है। अब हम आर्मोल की तरफ आएंगे। तो आर्मोल के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारा एल शेप में दिखाई दे रहा है, यहीं से हमें 1.5 इंच का इस तरीके से मार्किंग करना है। अब इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें आर्मोल की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमारे मार्किंग हुई है, सेम हमें उसी पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर कट कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उससे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नए नए डिज़ाइन और कटिंग आप सीखते रहेंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे साइड में।
अब हम अपने बैक पार्ट के लिए देखिए जो भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है हम इसे भी डबल फोल्ड में करते हुए इस तरीके से रखेंगे। इस साइड में हमारा देखिए खुला वाला पार्ट है और ये हमारा एक्स्ट्रा जो है हम इसे स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डबल फोल्ड में इस तरीके से रखा है। तो हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था हम उसको उठाते हुए इसे इस पर जो हमारा डबल फोल्ड में यहाँ पर हमने फैब्रिक फोल्ड किया वैसे ही हमें यहाँ पर रखना है। और देखिए यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ हमने कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 इंच का गैप लेते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। देखिए हमारा जो ऊपर वाला जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसमें हमारा लगा हुआ है नीचे की तरफ लेस, तो हमें यहाँ पर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे बैक पार्ट में हमें फोल्ड करने की ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए उसी लाइन को मिलाते हुए हमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हुई है सेम उसी मेजरमेंट का लेते हुए हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमने सीधी वाली लाइन को कट कर लिया है। अब हमारी जैसी मार्किंग हुई है सेम हमें उसी पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कटिंग है ये हो चुकी है हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की। तो अब हम इस फैब्रिक को रखेंगे साइड में स्लीव्स के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारी 2 कटिंग हो चुकी है और ये हमारा है बैक पार्ट। और देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों ही यहाँ पर कट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे साइड में और हम अपने फ्रंट पार्ट को स्लीव्स के लिए रखेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरीके से साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने ले लिया है अपने स्लीव्स के लिए फैब्रिक और यहाँ पर हमने लिया है 2 फोल्ड। और यहाँ पर 2 फोल्ड लेने के बाद हमें एक और फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 4 फोल्ड। और देखिए इस साइड में हमारा बंद वाला भाग है और इस साइड में हमारा सभी पार्ट ओपन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो हमें यहाँ पर रेडी जो लेंथ चाहिए हमें 9 इंच चाहिए। तो इस तरीके से हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया और इसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरा जो मार्किंग किया है 10.5 इंच पर। अब हम अपना चेस्ट लेंगे। चेस्ट का स्लीव्स के लिए हम अपना चेस्ट का मार्किंग लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो चेस्ट है यहाँ पर आया हुआ है 8 इंच। तो यहाँ से देखिए बंद वाले भाग से मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करूँगी और 1 इंच हम यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लिया है 1 इंच। अब नीचे की तरफ हमें यहाँ पर डाउन देना है 3 इंच का और 2 इंच तक हमें सीधा रखते हुए इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए हमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपने नीचे के बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो राउंड था 10 इंच था उसका मैंने हाफ लिया है 5 इंच और 2 इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया है। अब इन दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब देखिए हमारी जो स्लीव्स की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से स्लीव्स को ओपन करेंगे और हम इसमें फ्रंट वाले पार्ट में डाउन देंगे इस तरीके से आधा इंच तक का। तो इस तरीके से हमने डाउन का मार्किंग कर लिया। अब हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स की जो डाउन की कटिंग थी वो भी हो चुकी है और हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में इस तरीके से छोटे से कट लगा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यह हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कुर्ती की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी फ्रेंड। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई